लालू जाएंगे जेल, सजा का ऐलान। घोटाला कर पछताए, कोर्ट में गिड़गिड़ाए। लालू यादव के लिए एक बार फिर मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है और कल का दिन लालू यादव के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि लालू यादव को सजा हो सकती है। लालू पर घोटाले का आरोप तो कई सालों से लगा है, लेकिन अब फैसले की घड़ी है जिसमें तेजस्वी भी बुरा फंस सकते हैं, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे ही कि क्या तेजस्वी और लालू ऐसा बुरा फंसेंगे कि एक बार फिर इन बड़े चेहरों की फट पिटेगी। लेकिन बड़ा सवाल तेजस्वी के लिए है कि अगर कोर्ट का कोई भी बड़ा फैसला आता है तो क्या तेजस्वी के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को IRCTC घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना अहम फैसला सुना सकती है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि लालू को कितने साल की सजा हो, तेजस्वी को भी जेल जाना पड़ेगा, तेजस्वी के राजनीतिक करियर का क्या होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या क्या दलीलें मिली, इस मामले में क्या लालू का पूरा परिवार दोषी है। IRCTC घोटाला मामले में कल विशेष न्यायाधीश ये तय करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आखिर क्या बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 16 लोग आरोपी हैं। मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की UPA 1 सरकार में रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि रेलवे के 2 होटलों BNR रांची, BNR पुरी के रखरखाव और संचालन का जिम्मा निजी कंपनी सुजाता होटल्स को देने के बदले लालू के परिवार को कीमती जमीन उपहार में दी गई। आरोपों के मुताबिक कोचर बंधु यानी सुजाता होटल्स के मालिक ने पटना में बेली रोड स्थित करोड़ों की जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को ट्रांसफर की थी, जिसका नियंत्रण बाद में लालू यादव के परिवार के पास आ गया। CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। कल का दिन लालू परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ये तय करेगा कि मामले में आगे ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। दरअसल CBI द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। अब ट्रायल होगा, जिसके बाद बड़ा फैसला कि वो जेल जाएंगे या फिर नहीं। मामले में CBI ने क्या कहा था। दरअसल CBI के एडिशनल डायरेक्टर आशीष अस्थाना की तरफ से कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल्स को IRCTC को ट्रांसफर किया गया। इन्हें रखरखाव के लिए लीज पर देने की योजना थी। इस कड़ी में इसका टेंडर विनय कोचर की कंपनी मैसेज सुजाता होटल्स को दिया गया था और टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी की गई, यानी कोर्ट में ये बात CBI की तरफ से कही गई थी। टेंडर की पूरी प्रक्रिया IRCTC के तत्कालीन MD PK गोयल के द्वारा की गई थी। 17 जुलाई 2017 को हुआ था FIR। दरअसल 17 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद विनय कोचर समेत अन्य आरोपियों के कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला था। CBI का आरोप है कि विनय और विजय कोचर को होटलों की लीज दिलाने के बदले लालू यादव ने पटना में 3 एकड़ जमीन ली थी। कोचर बंधु ने जमीन सरला गुप्ता की कंपनी को बेच दी और बाद में उस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी के पास चला गया। इसी जमीन पर बाद में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा था। 7 साल की हो सकती है सजा। मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि IRCTC भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन आरोप तय हुए। लालू ने तो यह भी कह दिया कि इस मामले में वो बरी किए जाने के हकदार हैं। ऐसे में अगर ट्रायल के दौरान CBI आरोपों को साबित कर देती है और ED के मामले में अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो अधिकतम 7 साल की सजा लालू को हो सकती है। ऐसे में कोर्ट के फैसले का लालू फैमिली के साथ साथ हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। लालू परिवार के खिलाफ फैसला तेजस्वी के लिए खतरा। तेजस्वी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बड़ी राजनीतिक पहचान बनाई। बिहार की राजनीति में वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और युवाओं के बीच उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर किसी घोटाला मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, यानी इस घोटाला का जब हम जिक्र कर रहे हैं और कल बड़ा फैसला आएगा और जेल जाना पड़ेगा, तो सवाल उठेगा ही कि क्या उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आपको देते हैं। दरअसल भारत की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां नेताओं पर भ्रष्टाचार, घोटाले या आपराधिक मामलों के आरोप लगे हैं, जेल भी हुई, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ।
कई बार जेल के नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें राजनीतिक शिकार के रूप में पेश करने का मौका दे देता है। इसलिए मान लेना कि जेल जाने से किसी नेता का करियर खुद ही समाप्त हो जाएगा, भारतीय राजनीति की वास्तविकता से मेल थोड़ा नहीं खाता। तेजस्वी यादव का राजनीतिक आधार मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की राजनीति और युवाओं के रोजगार से जुड़ा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का मजबूत वोट बैंक सालों से कायम है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव खुद कई मामलों में सजा पाने और जेल जाने के बावजूद बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी के समर्थक मानते हैं कि कानूनी संकट उनके राजनीतिक आधार को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। खैर, ये तो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है। तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव होगा मजबूत। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज की राजनीति पहले से ज्यादा मीडिया केंद्रित और छवि आधारित हो चुकी है। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी नेता पर लगे आरोप तुरंत राष्ट्रीय बहस बन जाते हैं। अगर तेजस्वी यादव को किसी गंभीर घोटाले में दोषी ठहराया जाता है तो विपक्ष उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश करेगा। इससे उनके युवा और शहरी समर्थकों के बीच नकारात्मक असर पड़ सकता है। राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा असर इस बात का पड़ेगा कि अदालत फैसला क्या लेता है, क्योंकि इसी पर सारी बात निर्भर है। अगर सजा हो जाती है तो शायद वो आगे चुनाव भी न लड़ पाए। अगर जांच चलती है, अस्थायी गिरफ्तारी होती है तो राजनीतिक नुकसान सीमित तो रहेगा ही। अगर अदालत से सजा होती है, चुनाव लड़ने पर रोक लगती है, तब तो गंभीर और स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भारत के चुनावी कानून के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने की अयोग्यता लागू हो सकती है। इससे उनकी सक्रिय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा की सजा मिलती है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। फिर भी भारतीय राजनीति में परिवार और पार्टी संरचना का एक बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि राजद की राजनीति लंबे समय से यादव परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अगर तेजस्वी कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूर भी हो जाते हैं, तब भी पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके साथ बना रह सकता है। यह भी संभव है कि समर्थक इसे राजनीतिक साजिश के रूप में प्रस्तुत करें, सहानुभूति की लहर पैदा की जाए और आरजेडी को इससे फायदा मिल जाए, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति समीकरणों पर काफी हद तक आधारित है। तेजस्वी यादव का सामाजिक आधार सिर्फ व्यक्तिगत छवि पर नहीं बल्कि बड़े सामाजिक गठबंधन पर टिका है। इससे केवल कानूनी संकट से उनका पूरा राजनीतिक आधार खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन संकट तो जरूर आएगा। फिलहाल पिछले कुछ सालों में तेजस्वी यादव ने खुद को अपेक्षाकृत शांत, संयमित और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है। हालांकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सभाओं में हमें थोड़ी भीड़ देखने को जरूर मिली और इसी वजह से ये कहा जा सकता है, संकेत मिलता है कि वो परिवारवाद के सहारे नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार आरजेडी 25 सीटों पर जरूर सिमट गई है। ऐसे में अगर कानूनी संकट आता है तो उनकी प्रतिक्रिया और राजनीतिक रणनीति बहुत मायने रखेगी और आगे आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगी। जनता के बीच तेजस्वी की विश्वसनीयता होगी प्रभावित। एक और बड़ा कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में जनता अक्सर नेताओं को उनके काम, सामाजिक पहचान और राजनीतिक संघर्ष के आधार पर आंकती है। लेकिन तेजस्वी पर तो घोटाले का आरोप है। कई बार अदालत में मामला लंबा चलता है और अंतिम फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इस दौरान नेता राजनीतिक रूप से सक्रिय बने रहते हैं। इसलिए कहना कि किसी एक मामले में तुरंत राजनीतिक अंत हो जाएगा व्यवहारिक रूप से तो नहीं सही माना जा सकता, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने पर थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है। दूसरा और अगर तेजस्वी यादव पर लगे आरोप अदालत में पूरी तरीके से साबित हो जाते हैं तो जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और घोटाले वाली छवि बन जाएगी। राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा संकट ये जरूर बनेगा। खासकर युवा मतदाता जो रोजगार और विकास की राजनीति की उम्मीद करते हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी से थोड़ी दूरी जरूर बना लेंगे। तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य सिर्फ जेल या कानूनी कार्रवाई से तय नहीं होगा। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत का अंतिम फैसला क्या आता है, जनता उनकी छवि को कैसे देखती है, पार्टी उनके साथ कितनी मजबूती से खड़ी रहती है और वो खुद इस संकट का राजनीतिक रूप से सामना आखिर कैसे करते हैं। और तेजस्वी से ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में तेजस्वी को जब सजा होगी, तेजस्वी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इस वक्त जो युवा हैं वो तेजस्वी की विश्वसनीयता पर खास तौर पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी ने जो पिछले दिनों विश्वास जगाया था कि युवा चेहरा है और आगे आने वाले समय में वो युवाओं की मदद करेंगे। हालांकि चुनाव के जो नतीजे आए उसमें तो ये नहीं दिखा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए तेजस्वी प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भी खत्म हो सकता है अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो।
इसलिए ही ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी संकट का सामना करेंगे तो आखिर कैसे, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले खबर कैपिटल टीवी ही आपको बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या फैसला आया है, क्योंकि आरोप तय हुए हैं, लेकिन फैसला क्या आना है इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। और फैसला जो भी आए, सवाल हम टंके की चोट पर फिर से पूछेंगे। फिलहाल कल फिर आपसे मुलाकात होगी और बेबाकी से सवाल पूछेंगे और जो भी फैसला आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।